हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं वन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको पता है कि ये शेयर 18 नवंबर से 180 रुपये से 234-35 रुपये तक आज पहुंच गया है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी जो इसमें बढ़ोतरी हुई है 60 रुपये की पिछले 8-10 दिन में, तो इसको लेके दोस्तों सेबी ने, जो सर्विलांस टीम है एनएसए की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सर्विलांस डिपार्टमेंट है, उसने मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपका शेयर इतने जो भी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, ऐसा क्या हो गया? आपने कोई खबर भी अपलोड नहीं की है, आपने कुछ बताया भी नहीं है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, नया कोई ऑर्डर मिला है। तो फिर ये जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी है, ये क्यों हो रही है? और इन कौन लोग इन शेयर्स को खरीद रहे हैं? तो दोस्तों, हम बता दें कि टोटल लगभग 1 से 1.25 लाख शेयर होल्डर हैं इसके। और ऐसा भी नहीं है कि एक छोटी कंपनी हो जिसके 5-10 हज़ार शेयर होल्डर हो तो मैनिपुलेट किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर शेयर होल्डर्स के पास पहुंच रही है, जिस वजह से इसके प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, उस लेटर लेटर जो आया है और जिसका आदान प्रदान हुआ है, उसकी हम डिटेल आपके लिए प्रूफ लेके आ गए, कागज़ लेके आ गए, और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों, ये लेटर है, लिखा गया है मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की तरफ से। बिनोय योहाना एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है सर्विलांस डिपार्टमेंट एनएसई के। तो दोस्तों, इस लेटर में लिखा गया है, इसका सब्जेक्ट देखिए कि क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट इन प्राइस। तो दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू एनएसई लेटर डेटेड 2 दिसंबर 2024 bearing reference NSE CM surveillance seeking clarification and response from the company with respect to movement in price of the security of the company across exchange in the recent past। तो उन्होंने लिखा है कि भाई, जो आपने हमसे पूछा था चिट्ठी के द्वारा 2 दिसंबर को, उसका जवाब हम आज 3 तारीख को दे रहे हैं। और वो जवाब ये है कि द कंपनी इज़ अवेयर दैट एज पर रेगुलेशन इंफॉर्मेशन द प्राइस द कंपनी हैज़ इन्फॉर्म टाइम टू। तो कंपनी को पता है कि जो सेबी का रूल है 2015 का, उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस में कोई भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्राइस सेंसिटिव है, या कोई भी ऐसी खबर आती है जिससे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हमको इन्फॉर्म करना है। ये हमको पता है और हम पूरे रूल से के थ्रू ही चल रहे हैं और पूरे रूल को अच्छी तरीके से मान रहे हैं। आगे हम लोग लिखते हैं कि द कंपनी हियर वाई कन्फर्म्स दैट इट इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंटीमेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज एज पर रेगुलेशन 30 एंड दैट हैज़ नॉट बीन इंटीमेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर दोस्तों, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने अपना जो स्टेटस है वो क्लियर कर दिया है और एनएसई को बता दिया है कि भाई, हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जो हमको एज़ पर रूल रेगुलेशन 2015 का रेगुलेशन 30 है, सेबी को बतानी चाहिए, और हमने नहीं बताई है। ऐसी कोई जानकारी हमने नहीं छुपाई है। और जो प्राइस वेरी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये इन्होंने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। ये क्लैरिफिकेशन जल्दी आ गया है। इससे अच्छा है कि अब जो शेयर बढ़ रहा था तो शेयर होल्डर बिना किसी डर के इसको खरीद सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कि होल टाइम डायरेक्टर है अशोक मेहता जी, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पैसे कमाते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, धूम मचाते रहिए।